देख रहे हैं राजस्थान समाचार। डूंगरपुर जिले के आसपुर तहसील में राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम के अंतर्गत स्वीकृत कौशल प्रशिक्षण शुभारंभ आसपुर में किया गया। कौशल विकास केंद्र सनराइज हिंदी माध्यम स्कूल पुराने भवन में स्थापित किया गया, जिसमें आने वाले समय में सिलाई एवं कंप्यूटर प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, जिसमें मुख्य अतिथि रमेश जी खराड़ी, अध्यक्ष GS राव तथा निदेशक हरिराम जी लबाना, सेंटर हेड हीरालाल मीणा, सेंटर मैनेजर सचिन साधु तथा केंद्र के सभी साथी टीम एवं खेड़ा आसपुर के सरपंच प्रकाश जी मीणा एवं खुदरड़ा सरपंच रामशंकर जी और रिटायर्ड अध्यापक राजेंद्र जी शर्मा, सामाजिक कार्यकर्ता हीरालाल पटेल, प्रेम पटेल, अमर पटेल उपस्थित रहे। यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट में सिलाई प्रशिक्षण तथा कंप्यूटर प्रशिक्षण निःशुल्क दिया जाएगा। आज का कार्यक्रम ग्रामीण विकास संस्था द्वारा आयोजित किया गया। प्रायोजक संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप यूपी के प्रतिनिधि श्री सचिन साहू द्वारा प्रशिक्षण की विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत की गई। कार्यक्रम उपरांत विधानसभा क्षेत्र आसपुर के विधायक उमेश डामोर द्वारा केंद्र का निरीक्षण कर उपलब्ध व्यवस्था पर संतोष व्यक्त किया एवं सहयोग हेतु आश्वस्त किया गया। देखिए पूरी कवरेज के साथ आसपुर से दिनेश सेवक की रिपोर्ट। अच्छे इंसान की जरूरत है, स्किल व्यक्ति की जरूरत है। या हम लोग इंटरव्यू लेते हैं स्कूल में, तब 100 लोग आते हैं, उसमें से 5 लोग भी स्किल डेवलपमेंट वाले और कौशल व्यक्ति नहीं आते। कहने को तो बेरोजगारी बहुत है, लेकिन जब हमें दक्षता की बात आती है, जब यहाँ पे टैलेंट की बात आती है, तो अंगुली पे गिने इतने लोग भी अच्छे नहीं मिल पाते। वह कारण सिर्फ एक ही है कि हम लोग कुछ करना नहीं चाहते। लेकिन अब हमारा ये जो देश है, जो अभी का जो देश है, वो बदला है, ये दिन बदले हैं और ये जो माहौल है वो काफी सुधरा हुआ है। अब वो दिन लग गए जब महिला भी अपने आप को बेचारा समझ के पर्दे के पीछे डाल के रखती थी अपने आप को, और कभी फ्रंट पे नहीं आती थी। अब हमें जरूरत इस बात की है कि हम लोग यूट्यूब पे या कहीं पर भी सोशल मीडिया पे देखो तो कहीं न कहीं ऐसे लाइन चलती रहती है कि एक महिला ने अपना जज्बा दिखाया और इतने सारे काम किए, इतने पेड़ लगाए, या कृषि में आमूल परिवर्तन किया, या इतना स्टार्टअप करके इतना बहुत बड़ी कंपनी बना दी। ये कोई बहुत दूर दराज की बातें नहीं है, हमारे आसपास में हो रहा है। हमारे डूंगरपुर में भी कई ऐसे खेतीहर लोग हैं जिन्होंने परंपरागत चीजों से हट के नई टेक्नोलॉजी को अपनाया और अपने आप को विश्व लेवल पे, जहाँ पे अनार हमारे क्षेत्र में नहीं होते थे, होने लगे। एप्पल हमारे यहाँ की जलवायु और क्लाइमेट में नहीं होती थी, विभिन्न कौशल और तरीकों से होने लगा। तो देयर इज नो इम्पॉसिबल, कोई इम्पॉसिबल नहीं है मित्रों। अब बेचारे दिन चले गए, अब आप एक दूसरे से लज्जा करते थे, वो दिन चले गए। आपके अंदर जोश होना चाहिए, सपने देखो,
बहुत बड़ा आदमी बनने और बिजनेसमैन बनने का। हम लोग भी कभी आसपुर में 100 रुपये लेके नहीं आए थे, ये हमारे गांव के गणमान्य नागरिक को पता है। लेकिन हमारे में जज्बा था कि कब तक गरीबी को आमंत्रित करते रहेंगे, क्योंकि कर्म भूमि के क्षेत्र में श्रम सबको करना पड़ता है और ईश्वर तो सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमें भरना पड़ता है। अब मित्रों, ये दिन सपना देखने का है, जज्बा देखने का है, विचारों का है। भारत में बहुत संभावना है। भारत 1.5 अरब जनसंख्या वाला देश है। यहाँ पर अभी भी गिनो तो स्किल के नाम पे कौशल लोग बिल्कुल नहीं है। हमको 100 व्यक्ति चाहिए तो 5 व्यक्ति भी हमें मिलते नहीं है। अब चाहिए ये है कि अब अपन फालतू की बातें, शॉर्ट ट्रिक, बैठे बैठे खाने और सरकार की योजनाओं पे डिपेंड रहने वाली बातें कि सरकार हमें देगी और हम खाएंगे, ये बातें छोड़ दो। और मन में एक सपना देखो, जज्बा देखो कि मैं ये करके रहूंगा, ये करके रहूंगी, और उसके अनुरूप 2 या 3 साल तक बेस्ट काम करें, पूरा 100% अपने आप को झोंकें। और झोंकने के बाद पाएंगे कि ये जो गांव गली में बातें करने वाले लोग हैं आपसे पीछे रह जाएंगे, निंदा और वो करने वाले लोग वहीं रह जाएंगे और आप स्मार्ट गाड़ी में आएंगे। तब लोगों को प्रमाण चाहिए। इस दुनिया में लोग सिर्फ हमारा रिजल्ट देखना चाहते हैं, हतोत्साहित करने वाले बहुत होते हैं, लेकिन फिर भी जिसके सपनों में जान होती है और उनके इरादों में जिसके दम होता है वो निश्चित रूप से एक दिन मंजिल पाता है। दोस्तों, आपके अपने क्षेत्र में बहुत बड़ा मंच मिल रहा है लबाना जी और उनकी टीम के द्वारा, और ये डॉक्टर साहब वगैरह ये विशेषज्ञ है यहाँ के, और हमारे को खुशी है कि ये लोग सदा हमारे साथ हैं। तो हर बात में नुस्ख निकालने से अच्छा है, नेगेटिव सोचने से अच्छा है। अच्छा सोचें, वहीं से स्टार्ट करें और हमारे मन में सोचें कि मैं एक दिन बेस्ट काम करूंगी और जहाँ मेरा सपना है वो इसको पूरा करूंगी और मेरे अंडर में 50 लोगों की टीम बनाऊंगी। ये जज्बा निश्चित रूप से न सिर्फ भारत को बल्कि भारत के 1947 में विकसित देश होने की जो संकल्पना हमारे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी ने की है, उसको आप एक एक व्यक्ति जब दक्ष होंगे, और आज के कार्यक्रम के हमारे महोदय डॉक्टर सिंह राव और कंप्यूटर का कोर्स है। सिलाई में जो भी महिलाएं घर पर बैठी हैं उनको ऐसा लगता है कोई हमको कुछ रोजगार मिले इससे, तो गवर्नमेंट उनके लिए निःशुल्क सिलाई का प्रशिक्षण रखती है। और अभी कंप्यूटर का युग है, उसके लिए कंप्यूटर का भी कोर्स करवा दी। तो यहाँ पर आपको सिलाई का पूरा डिजाइनिंग कोर्स सिखाया जाएगा। लेकिन 10 बजे से 5 बजे तक की क्लासें होंगी, आपको अटेंड करनी है। डेली के आपके फिंगर लगेंगे, सुबह आते हो उसके फिंगर लगेंगे, वापिस जाते हो उसके फिंगर लगेंगे। पूरा दिन आपको थ्योरी क्लास में और प्रैक्टिकल ये दोनों चीज़ें सिखाई जाएगी। सिलाई में जो थ्योरी क्लास में सिखा रहे हैं वही चीज़ प्रैक्टिकल में भी सिखाएंगे, और कंप्यूटर में भी सेम है। जो भी प्रैक्टिकल कंप्यूटर में सिखाया है वही भी आपको थ्योरी क्लास में भी सिखाएंगे। तो किसी को कोई भी आपत्ति हो तो आप वीरालाल जी से, मुझसे और आपकी क्लास के ट्रेनरों से बता सकते हो। और जब तक का ये प्रशिक्षण है 3-3.5 महीने तक का प्रशिक्षण चलता है, दिन में चलता है, उसमें हर संडे को आपको छुट्टी मिलेगी। उसके अलावा जो भी गवर्नमेंट अवकाश होंगे वही आपको मिलेंगे। दूसरा, उसके अंटी में कुछ पैसे हो। पतिदेव बाहर कमा रहे हैं, घर पे पैसा नहीं है, बच्चा बीमार हो गया, कहाँ लेके जाएगी, कैसे लेके जाएगी, किससे लेके जाएगी। और तीसरा, घर में जो भी निर्णय होते हैं डिसीजन मेकिंग में, उसमें महिलाओं की भूमिका को आंका जाना चाहिए। 3 चीज़ें अगर होती है तो मैं सोचता हूँ वो महिला थोड़ी ताकत है, जिसका खुद का कुछ अर्निंग सोर्स है, घर में उसकी कुछ है, और तीनों चीज़ मिल गई तो पैरों पे खड़ी होगी, है ना। तो उसी कड़ी का ये एक हिस्सा है जिसमें अपन खरीदते हैं, ड्यूक वाले के पास जाते हैं, वीवर को एक टी शर्ट दे देना, भाई नॉट। हम क्या ड्यूकपुर में ऐसा टी शर्ट नहीं बना सकते? बना सकते हैं, ऐसी कोई कोऑपरेटिव बना सकते हैं जो यहाँ की महिलाएं सब सिलाई सीखती है, सब मिल करके एक ऐसा सर से रिक्वेस्ट करके कोई दे दिया, वहाँ पर सिलाई का काम कोऑपरेटिव में भी शुरू किया जा सकता है। जैसे मैं एक उपकार वाले के यहाँ गया था, उपकार की मिर्ची नीचे आती है, एक दिन ऐसे ही देखने गया, वहाँ पर 50 महिलाएं काम कर रही हैं। और क्या कर रही है वो
मसाले और ये पैक करने का काम कर रही है और उनको अच्छा रोजगार मिला हुआ है, दुकान वाला खुद कमा रहा है, बाहर निकल सकते और उनकी भी आजीविका चल रही है ना। तो जो महिलाएं बच्चियां सिलाई का काम सीखेगी, कहीं ना कहीं वो एक आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ेगी। कुछ नहीं करेगी, अपने बस्ती की सिलाई कर देगी तो भी उसको 200, 500, 1000 रुपये महीने के, मतलब 2000, 3000 मिल जाएगी, ठीक है ना। और कुछ बढ़ के कोई एंटरप्रेन्योरशिप लेना चाहती है तो वो ज़्यादा भी कमा सकती है। जो बहनें या बच्चे कंप्यूटर सीखे, कुछ नहीं, आप देखते हो, आप कल परसों को ई मित्र वाले ने यहाँ भीड़ लग गई, कोई तो पैसे निकालना है, कोई क्या लाइफ बाहर बैठे, इतनी पूछ हो गई है टेक्नोलॉजी की, हर चीज़ टेक्नोलॉजी पे हासिल है। आपकी ये ट्रेनिंग की पूरी राजस्थान सरकार की निगरानी में हो रही है। आपकी फोटो वहाँ दिखेगी, आप कंप्यूटर पे बैठे बैठे रील निकाल रहे हो या कुछ कर रहे हो, वो कैमरे 1-2 दिन में लग जाएंगे और RSLDC में बैठा बैठा आदमी वहाँ देख सकता है कि डूंगरपुर में जो ट्रेनिंग चल रही है, आसपुर में चल रही है, वहाँ पर व्यवस्था कैसी है, वहाँ पर पढ़ाने वाले कैसा पढ़ा रहे हैं और पढ़ने वाले कैसा पढ़ रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं या। और सुबह आप 10 बजे आओगे, आपका अंगूठा मैं नहीं लगा सकता, आपको ही लगाना पड़ेगा और आप लगाओगे तभी उपस्थिति होगी, और शाम को जाते समय आपको ही लगाना पड़ेगा, तब आपकी उपस्थिति पूरा दिन वो घंटे कम होगी। और इस ट्रेनिंग में 90% से जिसकी उपस्थिति कम होगी उसको सर्टिफाई नहीं किया जाएगा। तो ये आप इसको अटेंड कर रहे हैं, कृपया करके ये सुनिश्चित कर दें कि मुझे सीरियसली ये ट्रेनिंग करनी है और आगे जाकर भी कुछ करना है। आसपुर के अंदर नवीनतम सिलाई प्रशिक्षण का केंद्र खोला गया है आजीविका ब्यूरो द्वारा, तो इसमें सर आप विजिट करने पर कैसा महसूस किया आपने? सबसे पहले तो आपको खूब खूब धन्यवाद जो यहाँ पे आके कवरेज कर रहे हो उसके लिए। आज कौशल विकास संस्थान राजस्थान के द्वारा यहाँ पे उद्घाटन हुआ है और निरीक्षण करा, काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे। और अलग अलग यहाँ पे कोर्स जो किया जा रहा है, इसका एक ही संदेश है कि जो भी पढ़े लिखे लड़के हैं, लड़कियाँ हैं, उनको एक रोज़गार देने की नई प्रोग्रेस है। तो कहीं न कहीं में ये आसपुर ब्लॉक के अंदर हमारा खोला गया है जो गवर्नमेंट के द्वारा है। तो 120 लड़कियों का बैच है जो सिलाई सिखाने का है और इसके अलावा भी कंप्यूटर सिखाने का भी है। अलग अलग कोर्स है उसके अंदर, टेली है, कोई टाइपिंग का है, तो अलग अलग कोर्स करा रहे। तो मैं तो यही संदेश देना चाहूँगा कि हमारे जो आज की तारीख में सरकारी भर्तियाँ बहुत कम निकल रही है और निकल रही है तो वहाँ पे बहुत कुछ कंपटीशन है और आज किसी न किसी को रोज़गार की आवश्यकता है। जो हमारे यहाँ के लोग पलायन कर रहे हैं गुजरात के अंदर और कई महाराष्ट्र, मुंबई के अंदर जा रहे हैं, तो मैं तो यही संदेश देना चाहूँगा कि हमारे महिलाओं को यहाँ पे सिलाई अगर सीख जाती है और उसको सर्टिफिकेट भी मिलता है और मिलने के बाद अगर घर पे भी अगर सिलाई वगैरह करेगी तो दिन में ज़्यादा नहीं तो 200, 250, 500 रुपये तक कमाई कर सकते हैं। और इसके अलावा भी जो गवर्नमेंट की भी कई सारे भर्तियाँ भी निकलती है, जैसे सिलाई में अभी बहुत जल्द प्रत्येक विद्यालय के अंदर सिलाई टीचर भी लिए जाएंगे, तो उसके अंदर भी कहीं न कहीं उनके लिए फ़ायदेमंद है। इसके जो युवा है, लड़के हैं, उनके लिए भी अलग अलग कोर्स हैं, टेली वगैरह है, टाइपिंग वगैरह है। तो कई जगह ऐसे भी हैं जहाँ पे बड़ी दुकानें हैं, जहाँ पे ऑनलाइन, आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है, ऑनलाइन सिस्टम से कई ऐसे बेरोजगार युवा है जो दुकानदार बड़े मालिकों की ज़रूरत पड़ती है कि कोई अच्छा कंप्यूटर सीखने वाला या नॉलेज रखने वाला हो, तो ऐसों को भी कई 10, 12, 15 हज़ार, 20 हज़ार तक रख लेते हैं। तो यहाँ सीखने के बाद भी उसके लिए भी बहुत अच्छा है, ये मैं संदेश देना चाहूँगा। और बने तब तक यहाँ पे आके कोर्स करना चाहिए। हालांकि अभी का बैच पूरा हो गया है, जब भी उनका ये 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने तक कोर्स रहता है, इसके बाद दोबारा फिर नए एडमिशन होंगे तो उसके अंदर भी ये ले सकते हैं। और ये बिल्कुल निःशुल्क है और जितना हो सके इतने इस रोज़गार के लिए, रोज़गार को पाने के लिए ज़रूर कर सकते हैं, ये संदेश देना चाहूँगा। धन्यवाद। कौन सा वो दौर है जो गरीबी से हमें ऊपर उठा सके। अब अपना ये जो क्षेत्र है, क्षेत्र इसका जो क्षेत्र है, सबसे ज़्यादा गरीबी देखो तो अपना क्षेत्र ही है। और इस क्षेत्र में लोग नहीं चाहते हैं कि आगे बढ़ना,
अब सरकार चाहती है कि उनको क्या फ्री दे, फ्री के चक्कर में बहुत सारे लोग वंचित होते हैं। अब हमारे इस क्षेत्र के अंदर में लोगों में एक आदत सी पड़ी है, जब सरकार की योजनाएं अगर ऊपर उठाने की जो योजना होती है उसको फॉलो नहीं करते हैं। जब हमारे लोग फॉलो उसी को करते हैं जो फ्री काम मिल रहा है, तो इसमें बहुत सारे लोग पीछे रह जाते हैं। तो मैं आप सभी जो भी विराजमान है आप सबसे कहना चाहूँगा कि जो ये माध्यम है हमारा आगे बढ़ने का, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई के माध्यम से अगर गवर्नमेंट नौकरी नहीं प्राप्त कर सकते हो तो आप कहीं बिजनेस में भी शुरुआत कर सकते हो। जैसे अभी सिलाई मशीन का या आपको प्रशिक्षण दिया जा रहा है सिलाई का, उसके बारे में विस्तृत बताइए सर, क्या है आज का आयोजन को लेकर। सबसे पहले हम जो है आप सबको यहाँ आए इसके लिए बहुत धन्यवाद। और आज हमारा यहाँ पर जो है एक हमने साहस किया है कि जो ऐसे युवक युवतियाँ जो उनको कंप्यूटर प्रशिक्षण का और सिलाई प्रशिक्षण का हमने यहाँ पे केंद्र ओपन किया है, जो ये गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। और यहाँ पर हम जो ये प्रशिक्षण जो आए हैं उनको हम जो प्रशिक्षण दे रहे हैं ये बिल्कुल निःशुल्क है। और आसपुर के अंदर हम जो है ये प्रशिक्षण जो हमने पहली बार जो यहाँ पे स्टार्ट किया है, और हमारा उम्मीद भी यही है कि जो यहाँ पे जो सीखने आ रहे हैं तो वो क्या है कि बहुत से लोग इस रोज़गार हेतु बाहर जा रहे हैं, तो उनको हम प्लान से कैसे रोकें और यहाँ पे जो लोग सीख करके और यहाँ पे अपने पैरों पे कैसे खड़े हो, यही हमारा एक उद्देश्य था। और हम इस उद्देश्य को लेकर ही हम सब यहाँ पे ये जो नया एक हमने सेंटर का हमने आयोजन रखा, और ये गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है जो RSLDC का ये प्रोजेक्ट है, और हम इस प्रोजेक्ट को अभी यहाँ पे हम लाए और अभी हमने आज शुरुआत की है। धन्यवाद। ये हमारी उम्मीद है। अब हर खबर पर रहेगी हमारी नज़र। चैनल की हर खबर को सबसे पहले पाने के लिए फास्ट पब्लिक लाइव न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।